आज के डिजिटल युग में जहां साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं नागपुर से एक मिसाल सामने आई है। सरकारी फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान और नागपुर के क्विक हिल फाउंडेशन साइबर वॉरियर क्लब के संयुक्त तत्वावधान से यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई जा रही है। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का यह अभियान अब एक आंदोलन बनता जा रहा है। क्विक हिल फाउंडेशन साइबर वॉरियर क्लब की यह पहल साबित करती है कि अगर युवा जिम्मेदारी के साथ आगे आए तो समाज में जागरूकता की एक नई लहर पैदा की जा सकती है। साइबर सुरक्षा सिर्फ तकनीकी विषय नहीं बल्कि आज के समय की सामाजिक आवश्यकता है। नागपुर से शुरू हुई यह पहल अब पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रही है। एक दिन अचानक बैठे बैठे मुझे एक कॉल आया। अब वो कॉल आने के बाद में मुझे बताया गया कि मेरे मोबाइल से कुछ अनशन एक्टिविटी हुई है और कुछ फ्रॉड हुआ है गलती से, लेकिन चूंकि वो पकड़ा गया तो मुझे एक डिजिटल अरेस्ट कराया जाएगा और कुछ ही समय में मुझे मेरे पास सारी प्रॉपर्टी, मेरे जितने भी अमाउंट वगैरह है वो एक जगह पे मुझे ट्रांसफ़र करानी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ मुझ पर कार्रवाई होगी और मुझे तरह तरह के डर दिखाए गए। अब चूंकि इन चीज़ों से हम अनजान थे, कुछ डर से गए। डरने के बाद थोड़ा सा जब हमें पता चला कि नहीं, कुछ तो ऐसा गलत घटित हो रहा है और हमने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो उस डर को हमने काबू में किया और कोशिश की कि इसके ऊपर में किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं। और उस डर से फिर हमने उस पर काम करने की कोशिश की। लेकिन ये जो मैंने आपको घटना बताई, ये सिर्फ मेरे साथ में नहीं होती, ये आम बात हो गई है आज सबके लिए। अगर ऐसी घटना हमारे साथ में होती है तो हम करें क्या? तो आज हम आपको जिनसे चर्चा कराने जा रहे हैं, हम यहाँ पर प्रीमाइसेस में हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिन्होंने क्विक हिल फाउंडेशन जो CSIR के मार्फत ये चला, साइबर सिक्योरिटी एक ड्राइव चला रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ में संस्था के डायरेक्टर बैठे हुए हैं और टीचर कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया बच्चों के साथ में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे मेरे साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने जिस तरह से कोशिश की और समाज को साइबर फ्रॉड से बचाने के जो इनिशिएट लिया, वो अपने आप में बिल्कुल तारीफ़े काबिल है। लेकिन मोडस ऑपरेंडी क्या है और किस तरह से होता है, ये जानने के लिए हम आज के सभी जो यहाँ के मेंबर्स हैं, टीचर कोऑर्डिनेटर हैं, संस्था के डीन हैं, उनके साथ में और बच्चों के साथ में भी जो यहाँ पर पदाधिकारी है इस क्विक हिल फाउंडेशन के, उनके साथ में भी बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले मैं संजय ठाकरे जी से, जो कि यहाँ के संचालक हैं, उनसे जानना चाहूँगा, सर ये इनिशिएटिव जो क्विक हिल की तरफ से लिया गया है, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर नमस्कार। ये जो क्विक हिल फाउंडेशन के सहकार्य से जी एक संयुक्त न्याय सहायक विज्ञान संस्था और क्विक हिल फाउंडेशन के माध्यम से ये समाज में जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए ये कैंपेन है हमारा, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हमारे बच्चों के माध्यम से हम चलाते हैं। आपको पता है कि आजकल हर टीवी में, हर चैनल पे आपको ये दिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रही है, किस तरह से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं। हम सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें करते हैं, परचेसिंग सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो समस्या है, बहुत सारे लोगों के पैसे चले जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि उसके बाद क्या करें। लोग हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करते और अल्टीमेटली उनके जो पैसे हैं वो चले जाते हैं। सिर्फ पैसे ही नहीं है, बहुत जगह पे एक मानसिक तनाव भी उससे निर्माण हुआ है और उसकी को इस समाज में ये जागृति निर्माण करने के लिए क्विक हिल फाउंडेशन और न्याय सहायक विज्ञान संस्था हमारे प्राध्यापक के मार्गदर्शन में हमारे बच्चों से हम एक जगह जगह पे एक अवेयरनेस कैंपेन करा रहे हैं। नियर अबाउट हमने बहुत सारे स्कूल में विजिट किया है और करीबन एक 40,000 लोगों को, 40,000 बच्चों को हमने अवेयरनेस किया है, क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि बच्चे वो ग्रोइंग एज में जी तो इस ग्रोइंग एज में अगर उनको इस तरह का अवेयरनेस हो जाए और सिर्फ बच्चे ही अवेयरनेस नहीं होंगे तो उसके साथ उनके पेरेंट भी अवेयरनेस होंगे और इस तरह से समाज में जागृति आएगी और उससे एक भयमुक्त समाज, ये जो प्रॉब्लम आज चल रही है डिजिटल साइबर के, तो उससे बच पाएंगे। इसलिए ये समाज जागृति प्रोग्राम शुरू किया। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। हमारे साथ में आशीष बढ़िया जी, जो कि कोऑर्डिनेटर है, जिन्होंने यहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट किया, क्विक हिल फाउंडेशन के तरफ वो लेके गए और प्रॉपर इंटरव्यू के बाद में इनका चयन हुआ। आज जिस मुकाम पर है, एक टास्क दिया गया, एक टारगेट दिया गया, उस टारगेट को आज अचीव करने के बाद में आज क्या महसूस करते हैं आशीष बढ़िया सर, हम उनसे जानते हैं।
बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। जो हमको टारगेट दिया गया था एक्चुअली हमने उसको एक्सीड किया है। हमें जितना 140 प्रेजेंटेशंस हमें करनी थी अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर। 140 प्रेजेंटेशन के माध्यम से हर प्रेजेंटेशन में हमसे एक्सपेक्टेड था कि हम करीब 200 बच्चे हर प्रेजेंटेशन में हमारे होने चाहिए। तो वो 200 बच्चे अगर होते और 140 अगर अपन देखें तो 28,000 लोग हमें कवर करने चाहिए थे। बट हमने हमारे प्रेजेंटेशंस के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजेस में 77 प्रेजेंटेशन स्कूल्स को और कॉलेजेस को हमने कवर किया है। उसमें करीब हमने 34,000 बच्चों को हमने वहाँ पर सेंसिटाइज किया है अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम्स के बारे में और कैसे उनसे बचा जा सकता है इसके बारे में। इसके साथ ही हमने कुछ इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करी है। इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हर ग्रुप को 5 इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करनी थी, तो हमारे 10 ग्रुप्स थे, तो इस हिसाब से हमारे 50 एक्टिविटीज़ होने चाहिए थे। बट मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारे 70 के करीब इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हमारे क्लब के जो वॉरियर्स है उन्होंने किया है। और उसके माध्यम से भी हमें एक्सपेक्टेड था कि 20-25 लोगों के ग्रुप में हम वो अवेयरनेस करते, तो उस हिसाब से जो नंबर आता वो नंबर को हमने शायद दोगुने से एक्सीड किया है। मतलब अगर 1000 का हमें टारगेट था तो हमारे 2000 से ज़्यादा लोगों को हमने उसमें इम्पैक्ट एक्टिविटी के थ्रू हमने सेंसिटाइज किया है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है जब सोसाइटी को हम वापस दे पाते हैं जो हमने लिया है। मतलब जो नॉलेज हमारे पास है उसका अगर उपयोग करके किसी की सहायता होती है और उसके जागरूकता फैलाने से अगर किसी के पैसे बचते हैं, किसी का मानसिक तनाव से हम उसको बचा सकते हैं। लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, मतलब एक्सट्रीम स्टेप तक उठा लेते हैं। तो अगर एक छोटा सा उनको सपोर्ट सिस्टम अगर हमने तैयार कर दिया तो वो सपोर्ट सिस्टम, ये मेरा साइबर वॉरियर क्लब जो था इसके जो वॉरियर्स हैं सर के मार्गदर्शन में हमने ये किया है। और जो हमें टारगेट दिया था वो तो ठीक है, वो तो हमने एक्सीड किया ही है, वो तो हम करते ही हैं हर बार। इसके पहले भी 2 साल हमारे पास ये सेम एक्टिविटी थी, मॉड्यूल था क्विक हील फाउंडेशन की तरफ से 2 साल और भी हमारा MOU हुआ था। तब भी हमारे परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें कई अवार्ड्स भी मिले हैं, हमारे बच्चों को भी कई अवार्ड्स मिले हैं। तो वो हम सिलसिला जारी तो रखना चाहते ही हैं, बट वो अवार्ड से ज़्यादा हमारे लिए अवार्ड ये है कि लोगों को जो नुकसान होने से हम बचा पाते हैं और जो एक अवेयरनेस उनमें क्रिएट कर पाते हैं। उसके बाद वो करने के बाद जो रात को नींद आती है ना रत्नाकर जी, वो बहुत सुकून की नींद आती है। हाँ। सच में ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपना कार्य करते हैं, आप अपने प्रोफेशन में भी 100% देते हैं, बच्चों के साथ में उनको शिक्षित भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब आप कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिसको समाज को एक सीधा सीधा मैसेज जाता है और उसमें से कई लोगों की जो नुकसान होने से बच जाता है भावनात्मक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी हम जरूर कहेंगे। हमारे साथ में वॉरियर्स के डायरेक्टर्स है, कुछ पदाधिकारी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले मैं हर्ष तिवारी, मीडिया डायरेक्टर ऑफ GIFSN क्लब। सर हमने जहाँ जहाँ भी हमने प्रेजेंटेशन लिए, एक्टिविटीज़ ली, वहाँ पर हमने सबसे पहले तो उन्हें टाइप्स ऑफ क्राइम बताए और वो क्राइम होते कैसे हैं सबसे पहले वो बताया हमने। उनको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में जो क्राइम हो रहा है मॉर्फिंग, सबसे ज़्यादा भी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है मॉर्फिंग, जो कि अल्ट्रेशन ऑफ इमेज करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, तो ये जो क्राइम हो रहा है ये हो कैसे रहा है और इससे बचना कैसे है। अगर पहले तो हमें ये क्राइम जो है इससे बचना कैसे है वो बताए, और अगर हमारे से तो क्राइम हो रहा है तो उसके बाद हमको क्या एक्शन लेनी चाहिए, हमने ये सब बच्चों को एक्सप्लेन किया। और ये जो हमने जहाँ भी प्रेजेंटेशन किए हम लोगों ने इम्पैक्ट किया, उसको हमने सोशल मीडिया और मीडिया कवरेजेस में भी उसको कवर अप किया कि जिससे वो जो हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट हो, और साथ ही साथ जो मीडिया के थ्रू हम सोसाइटी के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कर सके वो मैसेज की साइबर सिक्योरिटी का और साइबर अवेयरनेस का। हमारे साथ में सेक्रेटरी है साइबर वॉरियर क्लब के। आपने जो बच्चों को तो इसके बारे में बताया, लेकिन क्या हम लोगों ने बच्चों तक ही सीमित रहना चाहिए या इसको बच्चों के साथ साथ में उनके पेरेंट्स हो गया, बाकी जो टीचिंग स्टाफ है स्कूल कॉलेजेस में आप गए उनको भी आपने इसमें शामिल किया था? नमस्कार सर, मैं मितेश गोसावी, सेक्रेटरी क्विक हील फाउंडेशन क्लब GIFS नागपुर। सबसे पहले तो मैं हमारे डायरेक्टर सर रिस्पेक्टेड उनको और टीचर कोऑर्डिनेटर आशीष सर, इनको थैंक यू देना चाहूँगा कि मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक ऐसा फोरम है सर। हम अब बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस के बारे में कि हम बाहर अवेयरनेस, लेकिन जो हमारे अंदर भी जो चेंज आया है, यानी स्टूडेंट्स के अंदर जो हमारे जूनियर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, हमें देखकर उनके अंदर भी बहुत अच्छा कुछ इसमें चेंज आया है। मतलब हमारी कुछ क्वालिटीज डेवलप हुई है, लीडरशिप। उसके बाद में सर आए क्वेश्चन पे, तो सर ये स्टूडेंट्स तक लिमिटेड हमने नहीं रखा। हम सर इम्पैक्ट एक्टिविटी करके एक एक्टिविटी होती है, उसमें हमें कम से कम 40 लोगों को सर सेंसिटाइज करना होता है, यानी साइबर क्राइम के बारे में बताना होता है। उसमें बहुत सारी सर कम्युनिटीज़ हो गई, जैसे कि हमने सर
LGBTQ कम्युनिटी से लेकर के RT ऑफिस हो गया, या फिर उसके बाद में CRPF ऑफिस हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस को, फिर पेरेंट्स हो गए, या मतलब बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को और बहुत सारे सिविल मतलब सिटीजन्स को हमने इसके बारे में अवेयर किया है। और ये स्टूडेंट तक लिमिटेड नहीं है मेनली, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स के साथ में इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू और मास एक्टिविटीज़ के थ्रू इसे बहुत से लोगों तक पहुंचाया है। प्रेसिडेंट महोदया, आप क्या हमें ये बताएंगे कि ये जो आप ड्राइव कर रहे थे, ये ड्राइव करने के लिए आपको क्विक हिल फाउंडेशन ने और इंस्टीट्यूट ने आपको क्या टूल्स प्रोवाइड किए जिसकी सहायता से आप स्टूडेंट्स तक जा पाई और आपने इस कार्य को अंजाम दिया? फर्स्टली मैं थैंक यू कहना चाहूँगी रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर को एंड आर टीचर कोऑर्डिनेटर आशीष बढ़िया सर को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आपने मुझे पूछा कि क्विक हिल फाउंडेशन ने हमको कौन से टूल्स दिए जिसके हेल्प से हमने अवेयरनेस क्रिएट किया, तो उन्होंने हमें PPTs प्रोवाइड किए, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे हमको हर वीक का वीकली रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता था, तो वीकली रिपोर्ट कैसे सबमिट करते हैं उसको लेकर के सारा इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, वो सारे की चीज़ की हमको ट्रेनिंग दी गई थी जब हमारा क्लब इंस्टॉलेशन था। तो हमको पुणे में इसकी क्विक हिल फाउंडेशन विमन नगर पुणे में हमको इसका ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग के बाद में भी उन्होंने मेल पर हमको सारा एक्सेल शीट में डेटा कैसे फिल करते हैं, उसका AV वीकली रिपोर्ट कैसे सबमिट करते हैं उसका AV, तो उन्होंने ऑडियो विजुअल से लेकर PPT से लेकर ईच एंड एवरीथिंग एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें उन्होंने प्रोवाइड किया, जिससे कि हम इस अवेयरनेस को ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं लोगों में। और रही बात हमारे कॉलेज की इंस्टीट्यूट की, तो हमारा बैकग्राउंड फॉरेंसिक साइंस का है सर, जिसमें हम साइबर फॉरेंसिक्स एंड डिजिटल क्राइम्स के बारे में पढ़ते ही है। तो हमारा जो बेस था वो ऑलरेडी बहुत ही फर्म था इस रिगार्ड में कि हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें। तो जो सारा नॉलेज था और इन्फॉर्मेशन था वो हमें हमारे कॉलेज द्वारा उनका सपोर्ट मिला, एंड उस सपोर्ट के साथ में हमने अवेयरनेस क्रिएट किया। एंड टॉकिंग अबाउट आवर अचीवमेंट, तो हमारा 31,016 प्लस हमने पीपल को सेंसिटाइज किया थ्रू प्रेजेंटेशन लाइक स्टूडेंट्स को स्कूल्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी आउटरीच हमारा 2700 प्लस कम्युनिटी आउटरीच था। दिस वाज थ्रू इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड वेरियस पीपल लाइक हमारा ऐसा लिमिटेड नहीं था कि हम इकोनॉमिक स्ट्रेटा में भी ये बाउंड नहीं था कि हम मतलब गरीब को नहीं अवेयर कर सकते हैं, या लाइक सिर्फ क्राइम गरीब के साथ ही होगा, या फिर तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई है तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। ईच एंड एवरी वन क्राइम कभी भी कहीं पर भी किसी के भी साथ हो सकता है। एंड डिजिटल क्राइम्स का तो बाउंड्री सेट होता ही नहीं है, वो रिमोट लोकेशन पर भी बैठ के क्रिमिनल हमारे साथ कहीं पर भी क्राइम कर सकता है। तो हमने मास एक्टिविटी के थ्रू उस पीपल के थ्रू भी मास एक्टिविटी के थ्रू वो वाले इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को भी कवर किया। सो ऐसा हमारा आउटरीच था एंड ऐसा हमारा सपोर्ट था इंस्टीट्यूट का। थैंक यू। थैंकफुल टू द डायरेक्टर सर एंड टीचर कोऑर्डिनेटर एंड द क्विक हिल फाउंडेशन, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम यहाँ पर प्रेजेंट है एंड हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड अपना जो ओपिनियन है वो बता सकते हैं कि हमने यहाँ इस फील्ड में काम किया है एंड इसका एक्सपीरियंस लाइक मेरा मेन काम है यहाँ पे कि मैंने क्विक हिल की तरफ से एक क्रिएटिव मीडिया टीम को हैंडल किया है जो कॉलेज का था, एंड साथ ही में एज अ साइबर वॉरियर मैंने प्रेजेंटेशंस एंड इम्पैक्ट्स को भी कवर किया है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि जैसे मतलब वो पहले और जब क्राइम होता है उसके बाद जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, तो हमने जब प्रेजेंटेशंस दिए इम्पैक्ट्स की तो हमें लगा कि टीचर्स एंड बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो थोड़े अवेयर होंगे कि अगर उनके साथ क्राइम होता है तो वो कहाँ पर कंप्लेंट करेंगे, या फिर उन्हें हमने जब उनसे बात करी लेकिन हमें पता चला कि उन्हें कुछ भी उसके बारे में इतना डिटेल में पता नहीं था। लाइक उनको अगर किसी के साथ क्राइम होता है तो उनको रिपोर्ट क्या करना है, सभी बोलते हैं कि हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, लेकिन पुलिस स्टेशन में कहाँ, लाइक साइबर डिपार्टमेंट है, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पुलिस स्टेशन में वहाँ साइबर डिपार्टमेंट है एंड उन्हें 1930 पे कॉल करना है। बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता रहता है। तो हम उनसे जब बात किया तो उन्हें ये पता चला एंड वो हमें खुद थैंक यू बोलते हैं कि उनको नहीं पता था, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हम लोगों को अवेयरनेस करवाए। और साथ ही में क्रिएटिव मीडिया टीम के से हमारे जो टीम है उन्होंने भी अपना जो अकाउंट्स है लाइक सोशल मीडिया जो अकाउंट्स थे उन्होंने उसको भी बहुत क्रिएटिविटी करने की कोशिश करी, और जो है उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया कि क्योंकि क्यूकिल में हमें प्रेजेंटेशन और इम्पैक्ट तो करने ही थे, साथ में क्रिएटिविटी भी मैटर करती थी उतनी ही। तो सभी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, और अभी आप अगर उनके अकाउंट्स देखेंगे हमारे अकाउंट्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्रिएटिविटी एंड ऑल जो भी प्रेजेंटेशंस है, फीडबैक्स है, और साथ ही में जो भी हमारे पोस्ट है वहाँ पे क्रिएटिविटी भर के दिखेगी, और सभी ने बहुत अच्छा किया है। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि हमारा जो क्विक हिल का उनके तरफ से जो ये था वो बहुत अच्छे से हुआ है। महिलाओं के साथ में होने वाले फ्रॉड्स या कुछ अलग गतिविधियां, फिर फाइनेंशियल फ्रॉड्स और किस तरह के फ्रॉड्स हो जाए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ
कि आप खुद एक महिला है, गर्ल है, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरह से इससे सतर्कता बरतनी चाहिए। जी। तो सर जैसे कि क्राइम्स जो है साइबर क्राइम बेस्ड है मतलब हमारे डेटा के ऊपर, तो बहुत मतलब वेरियस टाइप्स के डेटा होता है, पर्सनल डेटा होता है, सेंसिटिव डेटा होता है, एंड जैसे एक बैंक डिटेल्स वाला डेटा होता है, एंड इसके अलावा और भी मतलब बायोलॉजिकल डेटा होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के डेटा होते हैं। ये हमको मतलब जो पीपीटी प्रोवाइड की गई थी उसमें ये डेटा का क्लासिफिकेशन दिया होता कि एचएफ की तरफ से। तो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ डेटा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। तो साइबर क्राइम्स बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। पहले तो पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है जो पर्सनल लेवल पर होता है, एक सेक्सटॉर्शन टॉपिक है, एंड एक साइबर बुलिंग टॉपिक है, एंड ऐसे डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक्स, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स है। एंड पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, तो उनको सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग, जैसे सेक्सटॉर्शन मैंने अभी आपको बताया, तो ऐसे टाइप के क्राइम्स ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो जिसमें कि अगर मैं बात करूँ कि इसमें होता क्या है, तो ये आपके जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, जैसे फोटोज़ वगैरह कोई लीक हो चुकी है आपकी, ठीक है, डेटा इन एनी टाइप ऑफ वेज, उन्होंने जैसे आपको कॉल किया, तो हमने एक लिमिट होती है सर, अगर हमने कॉल पर किसी से ज़्यादा देर बात कर लिया तो उनका मतलब आईपी एड्रेस ट्रैक करने के लिए उतना देर बहुत काफ़ी होता है। तो हमारा वॉइस, आईपी एड्रेस, एंड इससे हमारा वॉइस भी चला गया, तो ऐसा हमारा डेटा लीक हो चुका है। एंड हम डेटा हर जगह देते हैं, तो उससे भी मतलब देयर आर वेरियस वेज जिससे हमारा डेटा लीक होता है। तो सपोज हमारा डेटा लीक हो चुका है, तो सेक्सटॉर्शन में ऐसा होता है, जैसे अगर हमारी इमेजेस लीक है, हमारी इमेजेस अगर उस क्रिमिनल के पास में है, तो वो हमारी इमेजेस को मॉर्फ करेगा एंड देन हमको ब्लैकमेल करेगा फॉर लाइक कि आप मतलब आपके कॉन्टैक्ट पर्सन का भी डेटा उसके पास है, तो वो ऐसा उसको मॉर्फ करके ऐसा बनाएगा कि जो कि नहीं होना चाहिए वायरल। सो वो मतलब इट इज़ आउट ऑफ द वे जाकर, यस एग्जैक्टली। एक्चुअली सर साइबर क्राइम बेस्ड होता है 3 फैक्टर्स पर, या तो वो आपको ग्रीड यानी कि लालच देंगे, या साइकोलॉजिकली खेलेंगे, या आपको डर दिखाएंगे। तो साइकोलॉजिकली खेलेंगे यानी इमोशंस, या तो आपका इमोशनल अटैचमेंट लेवल पर वो काम करते हैं, या आपको डर बिठाते हैं, या आपको लालच। ये 3 पैरामीटर्स पर ही साइबर क्राइम वर्क करता है। तो ये 3 में से भी अगर एक में भी आप फंस गए तो समझो आपके साथ साइबर क्राइम, मतलब आप साइबर क्राइम के विक्टिम बन चुके हैं। तो जैसे कि सेक्सटॉर्शन, उसमें एक तो फियर डेवलप करते हैं वो लोग, आपके मतलब रेपुटेशन डैमेज करते हैं, ऑब्वियसली आपको वायरल कर देंगे वो, ये वो बोलते हैं, तो आपका रेपुटेशन डैमेज होता है। तो गर्ल्स को ऑब्वियसली उसका एक फियर होता है। तो गर्ल्स के लिए वही फैक्टर है यहाँ पर कि फियर होता है। तो एक तो हमारा डेटा लीक नहीं होना चाहिए, वी शुड नेवर शेयर इमेजेस। सर हमारे सर ने बताया था कि फोटोज़ कभी मतलब ट्रस्टेड पर्सन एंड मतलब जब ज़रूरी हो तभी क्लिक करनी चाहिए, अदरवाइज इमेजेस अगर आपने एक बार क्लिक कर ली तो वो कभी डिलीट नहीं होती, नेवर एवर। वो फ़ोन के स्टोरेज में कहीं ना कहीं पर जाकर सेव होती है, वो कभी डिलीट नहीं होती है। सो वो आपको फायर बैक कर सकता है कभी ना कभी, अगर आपने गलत इमेजेस अगर आपकी खींची गई है या किसी के पास है आपका डेटा उस फॉर्म में, तो आपके साथ अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम कर सकता है। जैसे कि मैं सेक्सटॉर्शन बता रही थी, तो आपको मेल करेगा या आपको ब्लैकमेल करेगा कॉल करके, या आपको भेजेगा कि मैं आपका ये फोटोज़ मेरे पास है, ये मैं इसको वायरल कर दूंगा या आपके कॉन्टैक्ट या रिलेटिव्स में भेज दूंगा। अगर आप मुझको, यस एग्जैक्टली, अगर आप मेरे को इतना इतना मनी डिमांड होता है, अगर आप इतना हैंडसम मनी नहीं देते हैं तो फिर मैं आपको वायरल कर दूंगा। इसमें आपका ये जो रेपुटेशन है वो भी डैमेज होता है, दिन साथ में मनी भी, एंड जो मेंटल स्ट्रेस आता है, जो मेंटल लेवल का ट्रॉमा, जो है फिर सुसाइडल अटेम्प्ट। एग्जैक्टली। थैंक यू। आशीष सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने ये स्कूल वगैरह गए, कॉलेजेस वगैरह गए, तो वहाँ पे आपको क्या अचीवमेंट रहे और आपको वहाँ से रिस्पॉन्स कैसे मिला? जी, थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि कई स्कूल्स में जहाँ पर हमें पहले एक प्रेजेंटेशन की परमिशन मिली थी, बच्चों का एक बार प्रेजेंटेशन होने के बाद इतना अच्छा फीडबैक आया कि उन्होंने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप आपकी टीम्स को फिर से भेजिए, जो हमारे बच्चे रह गए हैं, जो नहीं कवर हो पाए हैं, हम उनके भी प्रेजेंटेशंस करवाना चाहते हैं। कुछ कुछ स्कूल्स ने हमें मतलब 4-4, 5-5 प्रेजेंटेशंस भी दी हमारे बच्चों को। और एक स्कूल का स्पेसिफिकली मैं नाम लेना चाहता हूँ, स्कूल ऑफ स्कॉलर बेलतरोड़ी। वो हमारा एक्चुअली पहला स्कूल था जहाँ पर हमने एक कैंपेन की शुरुआत करी थी। तो 15 अगस्त को हमने इस बार झंडा वंदन के बाद, झंडा फहराने के बाद हम लोग सब वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर जो लोग गैदर हुए थे, हमने उनके साथ एक मास ड्राइव किया। और उस मास ड्राइव के दौरान जब प्रिंसिपल मैडम से डिस्कशन करते हुए, ठाकरे सर से डिस्कशन करते हुए, हमें एक चीज़ समझ में आई कि बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं जो साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं, बट वो बोलते नहीं हैं, वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें डर का बोले या शर्म का थोड़ा सा, आइडेंटिटी का भी एक झिझक वाला इशू था। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर मैंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स रखेंगे जो कि डिस्क्रीट होगा,
मतलब किसी को पता नहीं रहेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम डाली है, किसने डाली है। हाँ, मतलब पर्सनल क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई नहीं होगी। अगर कोई करना चाहता है तो वो उसके लिए वेलकम था, बट अगर कोई बिना अपना नाम और अपना पर्सनल डिटेल्स जानकारी उसमें डाले हुए कोई भी उसका प्रॉब्लम उस बॉक्स में डालता था, तो हमने वो बॉक्स पर लगाया था आई नीड अ सोल्यूशन। सो वी डिडंट वांट इट टू साउंड नेगेटिव, तो हमने उसको एक सोल्यूशन वाला लुक दिया कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन देन टेल अस द प्रॉब्लम। तो हमने वो प्रॉब्लम वहाँ पर उनको डालने के लिए प्रमोट किया। फिर हम सैटरडे टू सैटरडे वहाँ जाते थे और पर्सनली मैंने इसको ओवरसी किया है। जिन भी स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का जो भी इशू रहा है, हमने अगर उसमें नाम था तो हमने उनको नाम के साथ उनको डायरेक्टली बुला के बताया। जिनका नाम नहीं था, एनोनिमस अगर वो उन्होंने प्रॉब्लम वहाँ डाली थी, सोल्यूशन उनको एक्सपेक्टेड था, तो हमने वो आंसर लिखकर उनके नोटिस बोर्ड पर लगाया है ताकि वो आते जाते कभी भी देख ले और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसका यस। तो ये इनिशिएटिव पेरेंट्स को भी बहुत पसंद आया। पेरेंट्स का जो फीडबैक आया, उन्होंने भी बोला कि यार ये तो बहुत ही मतलब नए टाइप की चीज़ है जो हमने कभी देखी नहीं है और कभी ऐसा सुना नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद कई टीचर्स के या जो स्कूल के आसपास की लोकेलिटी है, वहाँ के भी जो लोग इनके टच में होंगे, स्कूल अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स के टच में होंगे, वहाँ के जो ड्राइवर्स थे, जो क्लीनिंग स्टाफ था, जो नॉन टीचिंग स्टाफ था, उन सबके साथ भी हमने जो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करी, उनको भी सेंसिटाइज किया। तो उधर के बाहर के लोगों ने भी आके इनको प्रॉब्लम बताए और जो उसके बाद के फंक्शंस में हम वहाँ गए हैं एज इनवाइटेड गेस्ट, तो वहाँ पर उन्होंने अलग से आके बोला कि सर आपका हमने वो प्रोग्राम देखा था, तो हमारा भी ऐसा एक प्रॉब्लम है, हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है, तो अब इसको क्या करना चाहिए। तो हमने उनको राइट स्टेप्स दिए, उनको गाइड किया कि कैसे जाके वो साइबर सेल में कंप्लेंट लॉन्च करें। और कई लोगों का पैसा फ्रीज भी हुआ है इस इनिशिएटिव के चलते, और कईयों की रिकवरी हुई है या हो जाएगी नियर फ्यूचर में। जब हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो एक तरफ क्विकहिल फाउंडेशन है, दूसरा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर सर का और बाकी एसोसिएट्स का आपको कोऑपरेशन तो है ही। लेकिन जब हम लोगों की समस्याएं एक्चुअल प्रोसेस में डिपार्टमेंट की तरफ, साइबर डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ तक जाते, तो क्या वहाँ पे भी आपको कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ा, उनके साथ में भी कुछ सिंक करना पड़ा आप लोगों को? यस सर, एज हमारा इंस्टीट्यूट है फॉरेंसिक साइंस का, और हम हमारा लॉ में नॉलेज है, उसके बाद में ये हम सारी चीज़ें इसी में ही कर रहे हैं, यानी फॉरेंसिक साइंस में। तो इससे हमें एक मतलब मदद भी मिलती है कि हमें इसका पहले से नॉलेज है कि साइबर क्राइम कैसे रिपोर्ट करें, उसके बाद में साइबर क्राइम रिपोर्ट होने के बाद कितने ड्यूरेशन में रिपोर्ट करें, और ये सब चीज़ें हमें हमारी फील्ड की वजह से इसकी मदद मिल रही है। और ये हम एक्चुअल ग्राउंड पे भी करते हैं, यानी पहले लोगों को अगर बताते हैं सर कि हम फॉरेंसिक साइंस से, तो उनको लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसा, और वो है भी, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग जो है ये हमारी हेल्प एक्चुअल में कर सकते हैं। क्योंकि सर अभी हम 2-3 कॉलेजेस का इंसिडेंट ऐसा हुआ कि इस सेशन के बाद कुछ बच्चे हमें मिलने आए, पर्सनली मिलने आए, मतलब उनके टीचर से बच के मिलने आए वो हमें, और उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स हमें बताई, और हमने उनका क्या एक्चुअल में सॉल्यूशन हो सकता है वो हमारी तरफ से पूरा ऑन ग्राउंड उनके साथ कोऑपरेट करने की ट्राई किया। जो एक्टिविटी आप लोग करते हैं इसमें आपको सभी का सपोर्ट मिलता है, इसको एक्सपांड करने के बाद लोगों तक ले जाने के लिए आप कैसे करते हैं? एज ए मीडिया डायरेक्टर आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि ये सारा आपका एक्टिविटीज़ लोगों तक भी पहुँचे? सर जैसे हम लोग जितने भी प्रेजेंटेशन और इम्पैक्ट हमने किया है, वहाँ के हम मीडिया कवरेजेस जो हैं, जो स्कूल्स भी अपने साइड से पब्लिश करवाती है और हम भी हमारे साइड से पब्लिश करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अवेयरनेस जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में है पता चले, जो क्राइम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर उससे कैसे बचना है उसके बारे में उनको जानकारी मिले। हेलो, माय नेम इज़ साची माटे और मैं साइबर वॉरियर हूँ क्विकहिल फाउंडेशन GIFS क्लब की। मेरा एक्सपीरियंस जो था थ्रू आउट द सेशन तो वो ये था कि मतलब स्टार्ट इनिशियली क्या है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स ऐसे हैं जिन्हें स्टेज डेयरिंग नहीं थी। उनमें मोस्टली ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें आगे आके बात करनी नहीं आती थी, तो वो एक पर्सनल लेवल पे इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि स्टेज डेयरिंग बढ़ी है हमारी। और सेकंड ये हमारा जो इंटरेक्शन करने का जो एक क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। हमने कई बच्चों के साथ पर्सनल लेवल पे जाके जो उनके साथ बातचीत की है। सेशन एंड होने के बाद, जैसे हमारे सेक्रेटरी ने बताया कि सेशन एंड होने के बाद भी कुछ बच्चे आते थे और हमारे साथ इंटरेक्ट करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स जो हमसे शेयर करते थे। तो ऐसा एक इंसिडेंट मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था कि उनकी मदर को
सॉरी मदर को एक रैंडम नंबर से वीडियो कॉल आ रहे थे एंड ये मोस्टली होता है, हमें तो पता होता है कि अननोन नंबर्स से अगर कॉल आ रहा है तो हमें रिसीव नहीं करना चाहिए, बट हमारे पेरेंट्स में ये अवेयरनेस अभी नहीं है। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि अननोन नंबर आ रहा है तो हमें उठा लेना चाहिए, तुरंत वो कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। उन्हें लगता है कि किसी का भी हो सकता है, हमारे रिलेटिव्स का हो सकता है, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि भले ही वो रिलेटिव्स का हो सकता है लेकिन वो हो सकता है कि वो कोई फ्रॉड कॉल भी हो। तो जैसे ही उन्होंने वो कॉल रिसीव किया, वो वीडियो कॉल आ रहा था उन्हें, वो भी डायरेक्ट, तो उस कॉल रिसीव करने के बाद उन्हें कुछ सेक्सुअल कंटेंट उन्हें शो कर रहे थे। उन्होंने वो नंबर ब्लॉक किया, उसके बाद ब्लॉक करने के बाद कुछ दूसरे नंबर से उन्हें फिर से वीडियो कॉल्स आ रहे थे। वो कंप्लेंट फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप साइबर वॉरियर है तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे जो प्रॉब्लम थी उनकी, तो उनकी कंप्लेंट मैंने गवर्नमेंट जो साइबर क्राइम पोर्टल.government.in हमारी वेबसाइट है, तो उस पर उनकी कंप्लेंट फाइल रजिस्टर करके दी है। तो अगर आपके साथ भी कोई क्राइम होता है तो आप डरिए नहीं, अपने पेरेंट्स को बताएं और खुद भी ये अवेयरनेस क्रिएट करें खुद में कि कोई भी अननोन नंबर से अगर हमें कॉल्स आते हैं तो उन्हें तुरंत रिसीव ना करें, पहले चेक कीजिए, और अगर डायरेक्ट वीडियो कॉल आ रहा है तो उतनी अवेयरनेस रखिए कि हमें डायरेक्ट रिसीव नहीं करना चाहिए। थैंक यू। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक क्विक हील फाउंडेशन, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस बार उन्होंने फिर से हमारे साथ MOU करके हमें ये अवेयरनेस करने का मौका दिया। क्विक हील फाउंडेशन की जो डायरेक्टर हैं अनुपमा काटकर मैम, अजय शिर्के सर, गायत्री केसकर मैम, दीपू सिंह सर, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं अपने डायरेक्टर डॉक्टर संजय ठाकरे सर को थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि ये एक्टिविटी मैं फिर से कर पाऊँ। तो तीसरा साल है जब मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, और मेरे वॉरियर्स जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से वेल विद इन टाइम फ्रेम सभी कुछ चीज़ें कंप्लीट करी है और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन किया है। तो वंस अगेन थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड थैंक्स टू ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिन्होंने हमें परमिशन दी अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन करने की, और इस इनिशिएटिव में उन्होंने हमारा हेल्प किया। साइबर शिक्षा फॉर साइबर सुरक्षा ये हमारा इनिशिएटिव था। इसमें हमने एक मैसेज जो समाज को दिया है वो है बी स्मार्ट साइबर स्मार्ट। आज हम कलयुग में जीते हैं। आज हमारे अंदर में राम है, हमारे अंदर में रावण है, और कहीं ना कहीं कृष्ण हमारे अंदर के बोल रहे कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारे आजू बाजू में, हमारे इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घटती है कुछ हमारे अगेंस्ट में होती हैं। हम अपने अंदर में रावण को बड़ा करते हैं, राम को बड़ा करते हैं। एक शक्ति लगी हुई जो अपने अंदर में रावण को बड़ा करके इस साइबर फ्रॉड को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर के राम को हमें हमेशा जगाए रखना है। कृष्ण ने जो कहा है कि हमें गीता का सार अपने अंदर में रखना है और हमेशा सजग रहना है। बाकी ये वॉरियर्स की टीम और इंस्टीट्यूट की टीम तो हमें सजग करने के लिए है। नागपुर समय न्यूज़ के लिए मैं रत्ना कमल, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ।